बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सेज जियोग्राफी का। इसके पहले हम कुछ टर्म्स करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टर्म है हमारा रिसोर्स, जो कि चैप्टर का नाम भी है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम यूज़ कर सकते हैं सेटिस्फाई करने के लिए किसी ज़रूरत को हम पूरी करने के लिए अगर किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो उसको रिसोर्स कहते हैं। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो है जो इंसानों ने खुद बनाया है। इट्स सो ईजी, ठीक है। अब आगे है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये 2 फर्दर टाइप्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और 2 आपकी टर्म्स हैं। पहली टर्म है पेटेंट, एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। सेकेंड है टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज वही जो हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल। उसके बाद है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं जल्दी, क्विकली, विच गेट रिन्यूड क्विकली। अब इसमें भी अनलिमिटेड है और लिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और लिमिटेड है वाटर। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में हैविंग लिमिटेड स्टॉक वंस एग्जॉस्टेड टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड। मतलब ये बहुत जल्दी नहीं रिन्यू होते, इन्हें थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिन्यू होने में। ये वो रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड होते हैं, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। ओके, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड यूजेबल। तो रोड, मशीनरी, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स, ये वो रिसोर्सेज जो इंसानों ने खुद बनाए हैं। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज, वो जो हमने अभी पढ़ा। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्स कंजर्वेशन, using resources carefully, giving them time to get renewed is called resource conservation। मतलब कि हमें जो रिसोर्सेज हैं वो उतने ही यूज़ करने हैं जितने की हमें ज़रूरत है, ओवर यूज़ नहीं करने हैं, और उन्हें टाइम देना है कि वो रिन्यूड हो जाएं। उसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और इससे मिलती जुलती ही एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। अब ये नहीं है कि आप ओवर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का और हम जो है हम बचा नहीं रहे हैं। हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना चाहिए कि कल को उनको भी रिसोर्सेज मिले, और हमें उतने ही रिसोर्सेज यूज़ करने जितने की हमें चाहिए, जितनों की हमें रियलिटी में नीड है। उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड unequally over the earth? Resources are unequally distributed over the earth because of difference in many physical features like terrain basically a piece of land हम कह सकते हैं, climate and altitude which affect the production of resources। तो यहाँ पे ट्रेन वो वे ट्रेन नहीं है, ट्रेन मीन्स कि पीस ऑफ लैंड। और अनइक्वली इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दी अर्थ सरफेस क्योंकि डिफरेंस है फिजिकल फीचर्स में। अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, लाइक जिस पे डिपेंड होते हैं रिसोर्सेज, जो कि इफेक्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज को। ट्रेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? ये मैंने अब भी सिखाया था कि हमें सही ही अमाउंट में यूज़ करने हैं रिसोर्सेज, उनको ज़्यादा यूज़ नहीं, ओवर यूज़ नहीं करना है। बट वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are very special resource। हाँ, तो human beings
जो है आजकल कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो और आपकी टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में हो। इसलिए वो भी तो एक रिसोर्स ही है, ह्यूमन बींग्स भी तो एक रिसोर्स ही हुआ। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो मैंने अभी पढ़ाया था कि हम अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज को ओवर यूज़ नहीं करेंगे और फ्यूचर जनरेशन को की नीड्स को भी दिमाग में रखेंगे। टेक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस रिसोर्स? यूटिलिटी, वैल्यू और क्वांटिटी। तो सही आंसर क्वांटिटी है। क्वांटिटी जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो रिसोर्स है चीज़ की नहीं। अगर कोई क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है कोई भी चीज़ तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रिसोर्स है। तो कोई जो क्वांटिटी है वो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो कि इंसान ने बनाया है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है फर्स्ट, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि मेडिसिन ही तो इंसानों ने बनाई है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और इसका आंसर है फर्स्ट, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। और यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी रिसोर्सेज ख़त्म होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।